हिंद दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल आदर्श कोचिंग क्लासेस पे स्वागत है। आज हम बिहार बोर्ड क्लास 10th के हिंदी पाठ्य पुस्तक के सभी राइटर के नाम याद करेंगे, वो भी ट्रिक के साथ याद करेंगे जी। आपका पहला पाठ है जो इस प्रकार है कि बताइए श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिनके लेखक हैं भीमराव अंबेडकर। यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि बताइए श्रम विभाजन मतलब होता है कार्य का बंटवारा। किसके अनुसार यहाँ हमारे देश में चल रहा था कार्य का बंटवारा? जाति के अनुसार। कोई निश्चित जाति का निश्चित कार्य करना होता था, तो इन्हीं का घोर विरोधी कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर। ऐसे करके इनको याद कर लेना। अगला पाठ है बाबू विष के दांत। विष के दांत, जिनके हैं लेखक नलिन विलोचन शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा जी ये हैं विष के दांत। अच्छा, विष मतलब होता है जहर। विष मतलब होता है जहर। अच्छा, जहरीला दांत किसका होता है जी? तो ये जहरीला दांत होता है सांप का। जहरीला दांत होता है सांप का। अच्छा, सांप रहता कहाँ है जी? तो सांप रहता है नल्ली में। सांप रहता है नल्ली में। तो विष का दांत से याद रखिएगा नल्ली। नल्ली विष से नल्ली याद रखिएगा। नलिन विलोचन शर्मा। ठीक है। अगला है बताइए भारत से हम क्या सीखें। भारत से हम क्या सीखें, जिनके लेखक हैं मैक्स मूलर। तो बाबू भारत से हम क्या सीखें, तो हम तो भारत के मूल निवासी हैं, तो यहां से मूल याद रखिएगा। मूल हम मैक्सिमम चीज सीखे कहां से? तो भारत से ही सीखे हैं, क्योंकि हम भारत के मूल निवासी हैं। देख रहे हो बच्ची को अपना भारत के नक्शा के साथ कैसे चिपकी हुई है। ये भारत की मूल निवासी, तन समर्पित, मन समर्पित और जीवन समर्पित, क्योंकि हम भारत के मूल निवासी हैं। तो भारत से हम क्या सीखे? मैक्सिमम चीज तो हम अपना भारत से ही सीखे, क्योंकि हम भारत के मूल निवासी हैं। तो यहाँ से ये चीज याद हो जाना चाहिए, आपको याद हो जाना चाहिए। अगला है बाबू कि बताइए नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, जिनके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। यहाँ पर यह ध्यान रखना है, हम ये नहीं जानते कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, लेकिन ये तो जानते हैं कि नाखून जो बढ़ते हैं हजारों बार बढ़ते हैं, हजारों साल से बढ़ते आ रहे हैं, और हजारों बार हमारा भी बढ़ेंगे। तो हजार यहाँ से हजार ही याद रखिएगा। नाखून कितने बार बढ़ते हैं? तो हजारों बार बढ़ते हैं। ठीक है, देख रहे हो ये आंटी जी को नाखून के रखने का कितना बड़ा शौक है। ये कह रहा है कि हमारे हजारों बार बढ़ना हो, तुम 1000 बार काटो, लेकिन हम एक ही बार काटेंगे जिंदगी भर। देख रहे हो कितना बड़ा नाखून रख ले। अब सुनो अगला है पाठ है नागरी लिपि के लेखक है गुणाकर मूल्य। यहाँ पर ट्रिक ये है, नागरी से याद रखना नगर। नागरी से ध्यान रखना है आपको नगर। अच्छा, नगर में रहने वाले मतलब शहर में रहने वाले लोग क्या होते हैं? गुणकारी होते हैं। गुणाकार से याद रखना गुणकारी। गुणाकार से याद रखना गुणकारी। गुणवान होते हैं, पढ़े लिखे ज्यादा रहते हैं, तो गुणकारी लोग रहते हैं। ठीक है, नगर में कैसा लोग रहते हैं? गुणकारी लोग रहते हैं। यहाँ से ये ध्यान में रहेगा आपको। देख रहे हो बच्चा को पढ़ने में पूरा लीन है। अगला बहादुर के लेखक है अमरकांत। बहादुर के लेखक कौन है? अमरकांत। यहाँ से हमें क्या ध्यान में रखना है? बहादुर से आपको एक विपिन रावत का ध्यान रखना है कि कितने बहादुर थे। वो शहीद हो गए, अमर हैं, वो कभी मरे नहीं है, मरेंगे नहीं, अमर हो गए। तो वीर कभी मरते नहीं, जिंदा दफनाए जाते हैं, कब्र कर खोल कर देखो तो मुस्कुराए पाए जाते हैं। तो विपिन रावत जी मरे नहीं हैं, अमर हो गए हैं। तो बहादुर लोग क्या हो जाते हैं? अमर हो जाते हैं। बहादुर लोग क्या हो जाते हैं? अमर हो जाते हैं। यहाँ से ये ध्यान में रखना है। अगला है बाबू परंपरा का मूल्यांकन, जिसके लेखक है रामविलास शर्मा।
परंपरा का मूल्यांकन का लेखक है रामविलास शर्मा। यहाँ पर आपको बस इतना ध्यान रखना है, कोड वर्ड पकड़ना है परंपरा को, यहाँ पर ध्यान रखना है राम को। अच्छा, हमें दीपावली मनाने की प्रथा परंपरा से चलती आ रही है। दीपावली मनाने की परंपरा मतलब कि हजारों साल से चलती आ रही है, और किसके याद में मनाते हैं? राम जी के। तो राम से परंपरा ध्यान में रखिएगा, राम से परंपरा ध्यान रखिएगा। अगला है बाबू, अगला लेखक है जीत में निरखत हूँ, जिसके राइटर है बिरजू महाराज, जिनके लेखक है बिरजू महाराज। यहाँ से हमें क्या ध्यान में रखना है कि जीतते कौन है? तो भैया वीर लोग जीतते हैं। अच्छा, यहाँ पर पंडित बिरजू महाराज पूरा नाम लिखा हुआ था, लिखने में भूल हो गई। बिरजू महाराज, वीर लोग जीतते हैं, महाराज राजा लोग जीतते हैं ना बाबू। तो जीत से जीतते कौन है? तो महाराज लोग जीतते हैं, वीर लोग जीतते हैं। यहाँ से ये ध्यान में रखनी है। अगला लेखक है, अगला पाठ है अविनियो के हैं अशोक वाजपेयी। यहाँ से बस इतना ध्यान में रखना, शॉर्टकट ट्रिक हो, अ से अविनियो, अ से अशोक। अगले पाठ पे बढ़ते हैं। मछली के लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। मछली के लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। यहाँ पर आपको ध्यान बस इतना रखना है कि अच्छा, आप मछली लेने गए तो यहाँ पर शुक्ल को ध्यान में रखिएगा, शुल्क मतलब किराया, पैसा, शुल्क से। अच्छा, मछली लेने जाइएगा जी तो आपको पैसा शुल्क देना पड़ेगा कि नहीं? तो मछली से याद रखिएगा, फ्री में थोड़ी मछली आपको दे देगा, शुल्क देना पड़ेगा। तो मछली से ध्यान रखिएगा शुल्क का, ठीक है। देखो मछली दे रहा है। नौबत खाने में इबादत जिसके हैं यतीन्द्र मिश्र। नौबत खाने से हमें ध्यान रखना है दावत खाने। नौबत खाने से हमें किस बात को ध्यान रखना है? दावत खाने। अच्छा, दावत खाने एक लड़का गया और उसको दावत खाने दे दिया क्या? मिश्री खाली खिला दिया। अच्छा, दावत खाने गया तो उसको क्या खिला दिया? मिश्री। तो ये मिश्र से मिश्री ध्यान में रखिएगा। चलिए, ये समझ में आ रहा है? तो देखिए नीतीश कुमार क्या खा रहे हैं, दही चूड़ा खा रहे हैं। अगला है शिक्षा और संस्कृति। महात्मा गांधी कितना बेजोड़ शिक्षा दिए हम लोगों को बाबू। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। देखो गांधी जी के तीनों बंदर आपको दिखाई दे रहे हैं। इनकी शिक्षा, एक तमेचा कोई मारे तो दूसरा गाल बढ़ा दो, इनका यही शिक्षा महात्मा गांधी का था। तो शिक्षा से शिक्षा देने में कौन माहिर आदमी है बाबू? महात्मा गांधी, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। यहाँ से ये ट्रिक भी याद हो जाएगी आपको। तो इस प्रकार आपके 12 गद्यखंड के 12 पाठों के सभी हम ट्रिक के साथ याद करवा दिए। अगर जब ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।